आपको बुलाने का मकसद और ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका मकसद, सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता आपको इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लेकिन आपको क्लियर माइंड किया है यहाँ पे, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का काम से। तो जैसे कि हम हर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कलाम पाक से, तो इसी प्रोग्राम का भी आगाज़ हम लोग कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। तो तिलावत में कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम का हम बाकायदगी के साथ आगाज़ करेंगे। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम मुनीर हसन है। मैं मदीन में रहता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैंने जो है सॉफ्टवेयर हाउस में भी काम किए हैं और सिविल सेक्रेटरी के अंदर भी काम किए हैं, और मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एज एग्जाम स्टूडेंट भी रहा हूँ, और साथ साथ में सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी काम किया। और मैंने एक टीचिंग के हवाले से मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर भी काम किया, और साथ साथ में मैंने एडटेक सेक्टर जो आईटी के हवाले से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर के हवाले से, तो वहाँ पे भी मैंने टीचिंग करना शुरू किया। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंसेस। तो अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मकसद और ये इवेंट रखने का मकसद ये था कि मैं बदीन वालों के लिए कुछ सोच रहा था कि कुछ करूं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, अगर आप लिखना चाहें तो वो लिखें। कि पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मेरा मकसद कि जो है हर बच्चा स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट हैज़ द फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, मतलब हर बच्चे को ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बदीन के अकॉर्डिंग कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है और टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं और प्रोग्रामिंग क्या होती है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम बदीन को ये अवेयर करेंगे, बदीन के स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। अच्छा, हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट ये होगा कि हमारा कि हम बच्चों के फोकस करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर। प्रोग्रामिंग हम बेसिकली सीख रहे होंगे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा क्लास 5 से लेकर क्लास इंटर तक। जो भी बच्चे बदीन के अंदर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो हमारे पास आएंगे, वो सीखेंगे। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था हमारा। चौथा ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि मैं ये सारी क्लासेस जो हर संडे चलाऊँगा 11 to 1 PM, 11 बजे से 1 बजे तक, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है। अच्छा जी, और पाँचवा पॉइंट ये होगा कि हम जो है ना बच्चों की स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे जो है मैथमेटिक्स के अंदर बहुत होशियार होते हैं, इंग्लिश के अंदर बहुत होशियार होते हैं, लेकिन इन बच्चों को, हमारे बदीन के स्टूडेंट्स को स्पेशली प्रोग्रामिंग के कोडिंग या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। ना ही वो स्कूल के अंदर टीचर्स इस हवाले से कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, ना ही पेरेंट्स जो है ना बच्चों को घर पे इसके बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि मैं एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है और मैं इस चीज़ों पे काम भी कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ। ठीक है। ये बातें सब शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ। ये अल्लाह की रज़ा की खातिर फ़ी सबिलिल्लाह होगा सारा कुछ। ठीक है, जो कि मैं हर संडे वाले दिन बदीन के बच्चों को जो है प्रोग्रामिंग के हवाले से सिखाऊंगा। ठीक है। अब इसमें ये नहीं होगा कि हर बच्चा प्रोग्रामिंग सीखेगा। जो बच्चे का जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, सॉफ्टवेयर फील्ड बहुत बड़ी है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा हम उस तरफ आपको लेके चलेंगे। अच्छा, अब हम एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, या बताऊँगा, या वो वीडियो बताएगी हमें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। ठीक है, ये कोर्सेज आप सब बच्चों के लिए न्यू होंगे, लेकिन हम वेलकम करेंगे इन कोर्स को अपने ट्रेंड के अंदर डालने के लिए, ताकि हमें पता चले कि सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, चले हम एक वीडियो देखते हैं। Welcome to my YouTube channel TechChip. Subscribe and stay tuned to get latest video updates. In this video we will be talking about a software engineering course. Let's get started. Here is the very high level syllabus of a 4-year software engineering course in first year of study. A student of computer science may be pursuing the followings:
Computer Programming Program Design Computer Systems Analysis Fundamentals of Hardware Networking Computer Architecture Professional Awareness Mathematics for Computing Introduction to Databases Academic Skills for Computing. The first year of a software engineering course is designed in such a way so that the students can have solid base of knowledge essential to any computing science degree course. In the coming years of software engineering course, the students may get flexibility in choosing their classes from a set of related computer science subjects. It is only in third or fourth year when the course will differ from other computer science degree course. In the first and second years of the course, most of the subject are relatively same. Since the main aim of the course is to fully equip the student with skills which will help him or her in playing various role in IT industry. During software engineering course, a student usually takes a work placement between years 3 and 4, which helps students in gaining on-the-job experience and sharpens their skills required for to work in the industry as a software professional. Towards the end of the course, a software engineering student will have a much stronger focus on software systems and data management application like RDBMS. Here are some core subjects of a typical software engineering course. Introduction to Software Engineering. Software Requirements and Modeling. Software Design and Construction. Software Testing, Verification, and Validation. Software Quality Assurance. Software Project Management. Software Configuration Management. Fundamentals of Programming. Data Structures. Introduction to Algorithms. Operating Systems. Computer Architecture. Programming languages. Human-computer interaction. Discrete mathematics. Database designing. Probability and statistics. Calculus I, Calculus II. Calculus 3. Linear algebra. Boolean algebra. If you look at these subjects, then you will find that most of them are looking like mathematics subjects. But these subjects are taught only in the initial years of the software engineering course. Here is one more list of a typical software engineering course from U.S. University. Under Communication Proficiency or Library Requirement, the following subject are needed. Critical Thinking and Communication. Written, Oral, Visual, and Electronic Composition. Information Literacy. You have to choose one of the following subjects. Proposal and Report Writing. Technical Communication. Under General Education Electives, you can choose one course from the followings. Principles of Microeconomics. Principles of Macroeconomics. Engineering Economic Analysis. Arts and Humanities. Social Sciences. Additional Arts and Humanities or Social Sciences course. Under Basic Program, the following subjects are available. General Chemistry for engineering students. General Chemistry I, Critical Thinking and Communication. Written, Oral, Visual, and Electronic Composition. Software Engineering Orientation. Problem Solving in Software Engineering. Information Literacy. Calculus I, Calculus II. Introduction to Classical Physics I. Under Math and Physical Science, the following subjects are available. Object-Oriented Programming. Introduction to Data Structures. Elementary Differential Equations and Laplace Transforms. Under Software Engineering Core, these are the subjects. Digital Logic. You can choose one of the following. Advanced Programming Techniques. Embedded Systems I. Also choose one of the following. Introduction to Computer Architecture and Machine Level Programming. Computer Organization and Assembly Level Programming. Choose one of the following. Introduction to Operating Systems. Operating Systems, Principles and Practice. Choose one of the following. Discrete Computational Structures. Theoretical Foundations of Computer Engineering. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms. Introduction to Database Management Systems. Software Development Practices. Construction of User Interfaces. Software Project Management. Software Architecture and Design. Software Analysis and Verification for Safety and Security. Then other remaining subjects are as below. Senior Design Project I and Professionalism. Senior Design Project II.
Fundamentals of public speaking. Probability and statistics for computer science. Choose one of the following English courses. Proposal and report writing. Technical communication. Math elective, choose one from the following list. Matrices and linear algebra. Calculus 3. Combinatorics. Graph theory. Theory of linear algebra. Software engineering elective. Supplementary elective. Open elective. There is this seminar or CO-op or internships which a student need to take. Careers in software engineering. Software engineering portfolio development. Co-op or internship which is optional. So that's all about a software engineering course. Thanks for watching this video and please subscribe and stay tuned to watch more of similar videos. Thanks again. जी तो आप लोगों ने अभी एक वीडियो देखी अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज से रिलेटेड बात की गई। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये सारे सब्जेक्ट 50 से 60 सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है, 50 या 55 सब्जेक्ट बनते हैं। मैं अगर कहूँ कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं तो आप बोलेंगे हाँ सर आपने पढ़ी है, क्योंकि मेरे पास डिग्री पढ़ी हुई है। ये सारे कोर्सेज जो इन्होंने बताए वो सारे कोर्सेज मैंने पढ़े। कितने सालों में? 4 सालों में, ठीक है। अब हमें इन चारों साल को जो है सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं हम लोगों ने, ठीक है। हमें स्मार्ट वर्क करना है कि एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। चलें जी, तो ये था मेरा मकसद। अच्छा, हमारे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो देखने वाले हैं, मैं ये बताता चलूँ बात कि मैं 3 सालों से एकेडमी रन कर रहा हूँ, जो कि मेरे एग्रोड कॉलोनी में एकेडमी रन कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मैं फिज़िक्स भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, उर्दू और साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जो है ना टीचर अवेलेबल हैं, जो कि इंग्लिश के लिए अलग टीचर हैं, साइंस के लिए अलग टीचर हैं और मैथ के लिए मैं हूँ। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर हम मैथ क्यों पढ़ते हैं और मैथ हमें कब काम आएगी या हमें क्यों काम आती है? तो आपने अभी कोर्स में देखा होगा कि इन्होंने डिस्क्रीट मैथ के हवाले से या कंप्यूटर के हवाले से जितनी भी चीज़ें इन्होंने कंबाइन की, तो वो वहाँ से मैथ जो है ना सब चीज़ों में कनेक्ट हो रहा था। तो मैं अपने बच्चों को भी ये बताना चाहूँ कि जो मैथ सब्जेक्ट है ना, आप अगर सीखेंगे तो आगे चल के आप लोग जो है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर सकेंगे और आप टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको समझ सकेंगे अगर आपकी मैथ अच्छी है तो, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने लिख दिया, मैं दोबारा बता दूँ कि पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हर बच्चे को हम चाहेंगे कि वो प्रोग्रामिंग सीखें, मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें। दूसरा फोकस ये होगा कि हम उसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। हम ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 12 तक के बच्चों को जो है ना हम लोग पढ़ाएँगे, ठीक है। ये फ्री क्लासेस होंगी, क्लास 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हर संडे को, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे बच्चों की स्किल के ऊपर। जो बच्चे की स्किल होगी उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करेंगे। कोई बच्चा चाहता है कि मैं भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग काम करूँ, लोगो डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग काम करूँ, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम करूँ, एनिमेशन के अकॉर्डिंग काम करूँ, वीडियो एडिटिंग के अकॉर्डिंग काम करूँ। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसके ऊपर बच्चा इंटरेस्ट लेगा, तो हम देखेंगे अगर वो बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, हम उसको उस तरफ जो है ना राग़िब कर देंगे कि वो उस तरफ काम करें। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें जो है आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों ये चीज़ें जो है ना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं भाई प्रोग्रामिंग सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो, ऐसा क्या है इसमें, ठीक है। उसके लिए एक वीडियो है, हम उसको देखेंगे अभी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम क्यों कोडिंग सीख रहे हैं, क्यों प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ठीक है। चलें, ये कोटेशन आप पढ़ रहे हैं स्टीव जॉब की, क्या कहता है, पढ़िए थोड़ा सा। अब ये जो है आपने बहुत बड़ा स्टीव जॉब का। I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program that played tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had somebody come up and say, hello world,
I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program. They basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. All depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called Police Kids, and people found out, they laughed at me, and all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit of the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food, Breakfast, lunch, and dinner. free laundry. Snacks, even places to play, and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office, places where people can play or relax, or go to think, or play music, or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. It's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. जी, तो आपने भी एक जो वीडियो देखी है जिसके अंदर आपने देखा कि जो लोग हैं वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और वो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, जो ये लोग अभी आपने देखे हैं, क्या ये लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं? आप कह सकते हैं हाँ। आप सोचते हैं क्यों ये अमीर लोगों के अंदर शामिल होते हैं? इसकी वजह ये है कि वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये काम करें।
और भी इसमें बहुत सारे काफ़ी लोग जो हैं वो उन्होंने शो नहीं किए, जाहिर नहीं किए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छी खासा टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग वो अर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो अमीर लोग हैं वो ये वाले लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। ठीक हो गया। चले अब मैं बताता चलूँ कि मेरा जो सेकंड स्टेप होगा ये होगा कि बदीन वालों के लिए ये रिकॉर्डिंग जहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है जो मुझे देख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इंडिविजुअल स्कूल्स के अंदर जो है मैं प्रोग्राम करूँ। ठीक है, मैं इंडिविजुअल स्कूल के अंदर विज़िट करूँगा और वहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम करूँगा इस अकॉर्डिंग के जो है हमें प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ, मुझे भी स्टूडेंट ने पूछा सर आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इस वीडियो से आपकी जो है ये वीडियो अगर आप लगाएंगे दूसरे की तो वो आपको कॉपीराइट का मसला होगा। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो सारा सिस्टम है जो संडे वाला, ये अल्लाह की रज़ा की खातिर मैं कर रहा हूँ, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई भी चार्जेस या कोई भी चार्जेस ना मैं बदीन वालों से लूँगा और ना ही मैं किसी ऑनलाइन तरीके से अर्न करूँगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ, जो पेज के ऊपर भी होगा इसको मैं मोनेटाइज नहीं करूँगा। ठीक है, ये जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस है या मेरी जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा मैं आपको 100% दूँगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो पहला नंबर बेनिफिट लिखें आप कि आपके अंदर, हर बच्चे के अंदर एक एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव्ड होगी। अब बच्चे, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आप हमें जो है ना बच्चों को जो है ना सोचना सिखाएं, समझना सिखाएं, उनको अच्छे अच्छे मार्क्स लेना सिखाएं। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि भाई जो बच्चे हैं उनको हमें एनालिटिकल थिंकिंग के बेस पे काम करवाना है, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये प्रोग्रामिंग करने से आएंगी या प्रोग्राम करने से आएंगी। ठीक है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना प्रोग्राम बनाते हैं, यही चीज़ें हमें जो है ना प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्टॉल करना है, बताना है कि भाई आपने ये प्रोग्राम करना है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे बेनिफिट आप लोगों को ये होगा, जो पढ़ेंगे बच्चे, वो ये होगा कि आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आ जाएगी, मतलब काबिलियत आ जाएगी कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है हमें, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, कि भाई एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, अगर एग्ज़ाम में तैयारी करनी है, एक प्रॉब्लम है उसको किस तरह सॉल्व करना है, तो वो आपके अंदर इस तरीके से आ जाएगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी है, हर स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी है। अच्छा, आपको जो तीसरा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आगे चल के जब आप जब स्किल्स वगैरह सीख जाएंगे तो ऑनलाइन अर्निंग के अकॉर्डिंग आप लोग काम करेंगे या आप कोई ऑनलाइन सर्विस देंगे तो उससे आपको पैसे मिलेंगे, अर्निंग होगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे आहिस्ता आहिस्ता, किसी के पास जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। मैं अभी आपको हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल दूँ जो कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर या बदीन के अंदर या बदीन से बाहर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जो घर पे बैठ के काम कर रही हैं, 2 से 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इवन 7 लाख रुपये भी अर्न कर रहे हैं घर बैठ के। तो तीसरा फ़ायदा मैं आप लोगों को मतलब इस थ्रू ये होगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी हमारा फोकस पैसे कमाने का नहीं होगा, हमारा पहला फोकस होगा अर्निंग के ऊपर, लर्निंग के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई स्किल हमारी अच्छी हो गई है, अब हम सर्विस दे सकते हैं ऑनलाइन सर्विस में आपके पास जो है फाइवर अकाउंट है जिसके ऊपर हम लोग लिंक बना के हम अपनी सर्विस दे सकते हैं। वो सब चीज़ें क्या है मैं आप आगे चल के बताऊँगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आप अभी सोच रहे हैं कि सर 2022 चल रहा है, इसमें तो हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास एक मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल के अंदर हम बचपन में हम लोगों ने देखा था एक छोटे मोबाइल होते थे, उससे पहले तो मोबाइल होते ही नहीं थे। लेकिन अब जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो चीज़ें हमारे लिए आसान, टेक्नोलॉजी आसान कर रही है हमारे लिए। मोबाइल आ गया, टैबलेट आ गया, लैपटॉप आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। अब जो आगे फ्यूचर होगा उसको प्रेडिक्ट करके एक वीडियो बनाई हुई है, वो हम देखते हैं कि आगे फ्यूचर किस तरह होगा, लोग किस तरीके से जो है ना काम कर रहे होंगे। अभी आप सोच रहे हैं कि सर हम जो है एक LCD लगी होनी चाहिए यहाँ पे और आप लेक्चर दे रहे हो, लेकिन आगे चले देखिए किस तरीके से लोग जो है ना पढ़ाएंगे, सिखाएंगे चीज़ों को या एक्सप्लेन कर रहे होंगे। वो सारी चीज़ें आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी के अंदर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आप इसको देखें।
आप वीडियो में देख रहे हैं, और इससे कई गुना ज़्यादा और भी लोग इस पर काम कर रहे हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। अच्छा, अब हम स्टार्टअप करते हैं अपनी बात, अपनी जो हमने जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है, ठीक है। अब मेरा जो मकसद होगा वो ये होगा कि संडे वाले दिन जब मैं बुलाऊंगा उन बच्चों को बुलाऊंगा जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इन बारे में सीखने के हवाले से। तो पहला स्टेप ये होगा मेरा कि हाउ टू लर्न कोडिंग फ्रॉम स्टार्ट। कोडिंग हम लोग शुरुआत से कैसे सीख सकते हैं, जिस तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश के लिए मैंने बच्चों को जो है ना वर्ड्स लेटर से स्टार्ट कराया, लेटर वर्ड, उसके बाद सेंटेंसेस, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव नरेशन और टेंसेस मैंने सारे बच्चों को क्लियर करा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इसके हवाले से कोडिंग के हवाले से किस तरीके से स्टार्टअप लोग करूँ। तो पहला स्टेप ये होगा कि हाउ टू लर्न कोडिंग फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। इसमें पहला स्टेप ये होगा। अच्छा, इसमें मसला ये आएगा कि अगर कोई स्टूडेंट है कहता है कि सर मुझे जो है ना यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए मुझे कोडिंग सीखनी है, तो वो भी सीख सकता है। कोई बच्चा है जो वीडियो देख रहा है और कोडिंग चाहता है कि सीखे, वो आके इस वजह से सीखना चाह रहे हैं कि सर मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। फ्रीलांसिंग क्या होती है? ऑनलाइन कोई काम करना, किसी के लिए सर्विस देना, तो इस वजह से आप कोडिंग सीख सकते हैं। अच्छा, तो तीसरा ये है कि सर आप चाहते हैं कि मैं जो है ना किसी कंपनी के अंदर काम करूँ, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करूँ, तो उसके लिए भी कोडिंग सीखी जाती है, ठीक है। अच्छा, बच्चों को हम सिखाते हैं एक स्कूल के अंदर, या जब हम सिखाते हैं तो हम फ़न के हवाले से सिखाते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में, ताकि बच्चे जो है ना उस तरफ आना राग़िब होना शुरू हो जाए कि कोडिंग क्या होती है और किस तरीके से इसमें मज़ा आता है सीखने में। अच्छा, तो इसके दूसरा स्टेप ये होगा, इसके 4 पाथ हैं। पहला पाथ आप लिखें कि व्हाट टू लर्न, हम क्या सीखेंगे। व्हाट टू लर्न, विच काइंड ऑफ कोडिंग वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। हम कौन सी कोडिंग सीखेंगे, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा ये होगा कि हम कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे, लैंग्वेज कौन सी लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज के लिए अगर आप फॉर सपोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐप्स डेवलपमेंट बनाना चाहते हैं, तो आप उस लैंग्वेज को लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे गेम बनानी है, गेम्स डेवलपमेंट करनी है, तो आप वो लैंग्वेज उठाएंगे। और वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है तो आप वो वाली लैंग्वेज उठाएंगे। अच्छा, गेम के लिए मैं आपको बता दूँ, आप C++ का इस्तेमाल कर सकते हैं और C# लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आप जो है ना पाइथन को यूज़ कर सकते हैं और PHP लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सर मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है, तो आप जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए आप जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एंड्रॉयड के लिए जावा प्लस कोटलिन सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए। कितने हुए? 2 या 3 हुए। चौथे नंबर पे हम लोग एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट आइदर हमारा होगा PHP पे होगा, या हमारा पाइथन पे होगा, या हमारा जावा के ऊपर होगा, या हमारा किसी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक सिखाऊंगा प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। पहले मैं सिखाऊंगा आप लोगों को HTML क्या होता है, ठीक है, CSS क्या होता है, CSS3 क्या होती है, और जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वेरिएबल क्या होते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है, लूप्स क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं। ये बेसिक के अंदर आता है। मैं चाहता हूँ कि बदीन की आवाम को, छोटे से बच्चे जो 6-7 में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें मैं सिखाना शुरू कर दूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर प्रोजेक्ट कोई सा भी आइडिया लेके हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोग करेंगे, तब करेंगे जब आपके पास इंटरेस्ट होगा। अगर फॉर सपोज मुझे पढ़ाने का इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको सीखने का इंटरेस्ट होगा तो आप आएंगे, आप नहीं तो कोई और जो बंदा मुझे सुन रहा है, अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो मुझसे कनेक्ट होगा और आके पढ़ेगा, ठीक है। पहला रीज़न ये होगा आपके आने का यहाँ पे, वो ये होगा कि आपका इंटरेस्ट, आप चीज़ें भी देख रहे हैं, पता भी चल रहा है कि भाई फ़ायदे वाली चीज़ है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप कनेक्ट होंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बेसिक के अंदर मैं आपको वेरिएबल, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, एरे सिखाऊंगा और आगे चल के हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ठीक है। शुरू से इजीली चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। दूसरा ये होगा कि
जो बच्चे जो कनेक्ट होंगे वो ये भी अपना रीज़न सोच के आएंगे कि सर हमें जो है ना हाई पेड जो है ना जॉब चाहिए, मतलब हमें अच्छे खासे पैसे चाहिए, तो वो भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई बंदा कहता है सर मुझे जो है ना बड़ी कंपनी के अंदर काम करना है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, या कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे काम करना है, तो मुझे कोडिंग सीखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे इंटरेस्ट लेके यहाँ पे आ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये वाला सारा आज का जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम का आगाज़ अपने कलाम पाक से किया, उसके बाद मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन बताई, उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, उसके बाद मैंने आपको सॉफ्टवेयर जो सब्जेक्ट थे वो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, और वो वाली वीडियो के अंदर जो सब्जेक्ट थे वो मैं पढ़ चुका हूँ सारे सब्जेक्ट, लेकिन हम सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जो है इंडिविजुअल स्कूल्स के अंदर जाऊँगा, वहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखूँगा जहाँ पे बच्चों को बताऊँगा, सिखाऊँगा कि भाई इस तरफ आगे हो। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स आप लोगों के लिए ये होगा कि आपके एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, आप खुद के मसले खुद सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। और तीसरा फ़ायदा ये होगा आप लोगों को कि आप लोग ऑनलाइन जो है सर्विस देके आप बहुत सारे जो है ना पैसे भी अर्न कर सकते हैं, और जो है ना एक अच्छा रिलेशन भी बना सकते हैं दूसरे लोगों के साथ ऑनलाइन काम करके। अच्छा, मैंने स्टार्टअप के लिए बताया कि मैंने स्टार्टअप कर दिया। नेक्स्ट संडे से जो है ना मैं क्लासेस चलाऊँगा, लिमिटेड सीट्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जिसके ऊपर मैं HTML CSS तो स्टार्टअप लूँगा, फिर ऐसे ऐसे चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, सुकून के साथ पढ़ेंगे हम लोग। HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ये बेसिक हो जाएगा, उसके बाद मैं वेरिएबल, इफ एल्स और एरेज और लूप्स सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग कोई एक लैंग्वेज पकड़ेंगे, हम उस पर काम करेंगे। पॉसिबल है कि मैं पाइथन लैंग्वेज को पकड़ूँ और उस पर हम लोग काम करें। ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर। जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने 4 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी से हासिल किया, लेकिन आप लोगों को आज 1 घंटे के अंदर सारा मैंने एक्सपीरियंस बताया। ठीक है। और जो मुझे वीडियो में टीचर्स देख रहे हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये कि काइंडली आप बच्चों को हिम्मत दें और उनको होप दें और उम्मीद दें कि जो है ना वो बच्चे कर सकते हैं। मेरी एकेडमी के अंदर जितने बच्चे हैं मैं उनको हमेशा होप देता हूँ, उम्मीद देता हूँ कि भाई आप कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए थे जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि भाई किस तरह पढ़ा जाता है, या किस तरह चीज़ों को समझा जाता है, या किस तरह चीज़ों को सीखा जाता है। वो गलतियाँ करते थे, मैं देखता था, लेकिन मैं उनको कभी भी कुछ भी नहीं कहता था। क्यों? क्योंकि मुझे उनको हिम्मत देनी थी, होप देनी थी कि भाई तुम कर सकते हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें कर रहे हैं, इस बात की बड़ी खुशी है। अगर टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे कोई बात नहीं कर रहा है स्कूल के अंदर या आपके घर में, तो आप काइंडली उनको जो है इस तरफ राग़िब करें, बच्चों को बताएं कि भाई टेक्नोलॉजी इस तरह काम करती है, ये फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का, और इस तरीके से आगे लोग जो है ना इसके ऊपर आएंगे, और जो है ना हम फिर बाद में जाके सीखेंगे कि भाई हमें सीखना है। तो अभी से क्यों नहीं? हमारे बदीन के अंदर सिर्फ हमें ये समझाया जाता है कि भाई इंजीनियरिंग करनी है और मेडिकल की तरफ जाना है, बाकी और फील्ड के बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं की जाती है। ठीक है। तो मैं भी एक बदीन का स्टूडेंट हूँ, मैं भी बदीन के अंदर रहा, और हमें भी नहीं पता था और फील्ड्स के हवाले से, पर हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, अच्छे नंबर्स में पोजीशन होल्डर रहे, वहाँ सिलेक्शन की हमने। उसके बाद वहाँ पे अच्छा एक स्कोर बनाया। सारी कुछ मेहनत करने के बाद हमारा एक्सपीरियंस भी जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अब चाहता हूँ कि बदीन के बच्चों को थोड़ा सा इस हवाले से भी थॉट दी जाए कि इसके बारे में सोचें कि भाई हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? कोई चीज़ का फ़ायदा तो हो। अभी अगर आप फॉर सपोज केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसका फ्यूचर तो देखिए आप कहाँ जाएंगे। ठीक है। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कि आप डॉक्टर बनेंगे, या डॉक्टर फील्ड में जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है आप उस तरफ जाएंगे। ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी को पकड़ेंगे तो आपकी ये सारी फील्ड्स आपने देखी हैं, आप उस तरफ जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट में मैं एक नसीहत करके इस पूरे प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि आज जो है मैंने एक स्टार्टअप लिया है इस चीज़ का, एक अच्छा काम। ठीक है। जो कि किसी के कहने पे मैंने नहीं किया, ये मेरा खुद का अपना एक थॉट प्रोसेस था जिसके ऊपर मैंने काम किया। अब मैं नसीहत ये करना चाहता हूँ, खुद को भी करना चाहता हूँ, और आप सब जो सुन रहे हैं और जितने बच्चे मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी। मेरे भाई शोएब बताते थे एक वाक़या कि एक बादशाह था, वो किसी गांव में गया विज़िट करने गया, तो बादशाह सलामत को कहने लगे गांव वाले कि बादशाह सलाम आप हुक्म करें, आपके लिए हम क्या खिदमत कर सकते हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा कि कुछ और नहीं, सिर्फ एक गिलास जो है आप मिल्क का, दूध का लेके, मैं यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रम रखता हूँ, उस ड्रम के अंदर आपने वो पानी का, वो जो है मिल्क का जो
ग्लास है वो आपने डालना है। अगर 50 घर हैं या 40 घर हैं तो वो उसके हिसाब से आपने हर एक घर को वहाँ पे उस ड्रम के अंदर पानी वो जो है क्या कहते हैं मिल्क दूध वो डालना है। अच्छा, रात के टाइम पे बादशाह सलामत ने जो है ना ड्रम रखा और पर्दा दे दिया। अब हर बंदा आया, उसने एक गिलास जो है ना वो एक गिलास दूध का उसमें डाला, डालते गए 50-40 जितने भी घर थे उन्होंने सबने आके डालना शुरू कर दिया। अच्छा, सुबह हुई तो बादशाह सलामत ने देखा तो वो जो है ड्रम जो है ना वो पानी से भरा हुआ था। दूसरे दिन उसी दिन बादशाह सलामत ने दरबार लगाई कि भाई ये मैंने तो कहा था भाई दूध का हर गिलास बंदा लेके आएगा, लगाया इसके अंदर, पर ये तो जो है ना पानी लगा हुआ है इसके अंदर, कोई दूध का एक बूंद भी नहीं है। तो वो जो थे गांव वाले उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत बात ये थी कि मैंने इस वजह से पानी लगाया इसके अंदर, मैंने ये सोचा था कि जो मेरा पड़ोस है वो अगर दूध डालेगा या सब दूध डालेंगे, मैं अगर खाली एक बंदा पानी का गिलास लगा दूंगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मसला ये हुआ कि हर बंदे ने ये सोच लिया कि भाई वो वाला करेगा, वो करेगा, दूध लगाएगा, मैं सिर्फ पानी लगाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर बदकिस्मती के साथ ये हुआ कि हर बंदे ने जो है ना ये सोच रखे पानी लगाया कि और कोई दूध लगाएगा, लेकिन किसी बंदे ने कोई दूध नहीं लगाया, वो ड्रम जो है ना पानी से भर गया। अच्छा, अब ये नेकी वाला काम जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसके थ्रू जो है ना काफ़ी जो है ना मेरे दोस्त इंजीनियर्स बदीन के अंदर या बदीन से बाहर मुझसे बात करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि बदीन के हवाले से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या आप बताना चाहते हैं कि भाई इस वीडियो के साथ अगर हम ये वीडियो अगर हम बच्चों को दिखाएं या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाएं तो इनके लिए फ़ायदामंद है, तो आप इस काम में जो है ना फी सबीलिल्लाह आप कर सकते हैं कि भाई आप खैर ख्वाह बने कि भाई हमें इसमें काम करना है। बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स बात करते हैं या स्टूडेंट बात करते हैं कि भाई हमें कुछ करना है। अगर वाकई कुछ करना है और जुड़ना है इस हवाले से, तो आप क्या करें कि अपना एक्सपीरियंस जो भी है वो आप रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो आप मुझे सेंड कर दें, मैं इस पर अपने पेज के ऊपर अपलोड कर दूँगा। ये पेज बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, ना ही करेंगे। ये बदीन के लिए है पेज, और हम लोग इस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और शेयर करते करते हम बदीन वाले बच्चों को टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे। इससे बदीन को फ़ायदा होगा, और बस यही हमारा एक ख्वाब है कि हम बदीन वालों के लिए आसानी पैदा करें, बच्चों के लिए आसानी पैदा करें, और बदीन वालों के लिए जो है ना खैर का काम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।